आखिर कैसा रहेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025। मेष राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा या नहीं। साल 2024 में जो परेशानियां बनी हुई थी उनका समाधान 2025 में होगा या 2025 भी ऐसे ही निकल जाएगा। आखिर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र का मेष राशि वाले लोगों का 2025 का भविष्य फल। लाल किताब के अनुसार साल 2025 में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि में 2025 में शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी लोगों के मन में एक ही बात का डर बना हुआ है कि मेरी राशि में अब 7.5 लगने जा रही है। ऐसे में गुरुजी मेरे लिए ये नया साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं संपूर्ण मेष राशि फल 2025 के भविष्य के बारे में। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में महादेव के सच्चे भक्त जय महाकाल लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का जो राशि फल है ना वो उसके भविष्य के बारे में बताता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र रहते हैं। सभी ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर जरूर पड़ता है। साल 2024 अब खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में शुरुआत होगी नए साल 2025 के नए सवेरे को लेकर। यह नया साल कुछ राशि वाले लोगों के लिए सौभाग्य के दरवाजे लेकर आ रहा है तो कुछ राशि वालों को परेशानियां बन सकती है। आपको बता दें मेष राशि में शनि की 7.5 आने वाली है। उसके अलावा मई के महीने में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। उसके साथ ही राहु और केतु का भी महा बदलाव होने वाला है। तो इसी के साथ एक एक करते हुए जान लेते हैं मेष राशि वाले लोगों का नए साल 2025 में करियर की परिस्थिति कैसी रहेगी। यानी कि जो नौकरी करते हैं या कहीं पर भी दूसरों के यहाँ अंडर में जॉब करते हैं ना, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। उसके बाद व्यापारी, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, प्रेम संबंध सबके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेष वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार साल 2025 में करियर जो है वो बिना किसी समस्या के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी 2025 तक भगवान शनिदेव 10वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें घर में मौजूद रहेंगे और कुंडली का जो 10वां भाव होता है ना, यह लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ऐसे में नौकरी या जॉब करने वाले लोग अपने करियर में संतुष्ट नजर आएंगे। मार्च के बाद से आप लोगों की शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको मार्च के बाद बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। आपके करियर में शनि महाराज मार्च 2025 तक नौकरी में स्थिरता देंगे। उसके बाद मार्च से ही आपको नौकरी का जो दबाव है वो काफी ज्यादा हद तक हो सकता है, जिसे मैनेज करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल रह सकता है। इसके अलावा 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे घर में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में यह समय आप लोगों के लिए धन कमाने की इच्छा शक्ति को प्रभावित करेगा। परिणाम स्वरूप आप लोगों को अपने काम पर ज्यादा फोकस और ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप लोग सुस्त हो सकते हैं, आलस्य आपके ऊपर हावी हो सकता है। बाकी जो आपकी सफलता की जो गति है वो भी कुछ धीमी रह सकती है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में विराजमान होकर अब 7.5 को प्रभावित करेंगे। ऐसे में नौकरी में आपको अपने बॉस की तरफ से ज्यादा दबाव हो सकता है। नौकरी चेंज करने की परिस्थिति भी बन सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति हो रही है ना, तो भी 15 मई तक तो आपको जैसे तैसे समय को निकालना ही है। अगर आप नौकरी में परिवर्तन या चेंज लेना चाहते हैं ना, तो 15 मई के बाद आप देवगुरु बृहस्पति के शुभ स्थान पर प्रवेश करने के बाद ही कर सकते हैं। नहीं तो नौकरी छोड़ देने के बाद नई नौकरी मिलने में भी परेशानी हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर भी विशेष रूप से संयम बना के रखने की आवश्यकता है। अपने कार्य को रोज का रोज करने की आदत डाल दीजिएगा। आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। चलिए जान लेते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, बिजनेस और फाइनेंस परिस्थितियां, और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड
कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। अब आपके नया साल 2025 कैसा रहेगा? ग्रह और नक्षत्रों के संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली रिपोर्ट बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत, क्या बाधा आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नए साल 2025 में मेष राशि वाले लोगों का आर्थिक जीवन कैसा होगा, फाइनेंशियल परिस्थितियां कैसी रहेगी। दोस्तों, मेष राशिफल 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2025 का जो पहला चरण है, जनवरी, फरवरी और मार्च का, यह धन के प्रवाह में सुगम बना रहेगा, क्योंकि 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के दूसरे घर में मौजूद रहेंगे और इसके बाद गुरु भी आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है वो लगभग अच्छा रहेगा आर्थिक परिस्थिति में। बाकी मई के बाद आपको खर्चों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, आपको खर्चों को पूरा करना मुश्किल लग सकता है, जिसके चलते आप बचत करने में असमर्थ बन सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो शनिदेव के 7.5 शुरू होने से मार्च के बाद से ही परेशानियां और समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती है। इस दौरान आपके खर्चे बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिनको आप संभाल नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर साल 2025 जो है ना, वो आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से मेष राशि वाले लोगों के लिए कुछ क्रिटिकल होने जा रहा है। शनिदेव के 7.5 आप लोगों को 3 बार एक ही चीज को सोचने का बना रही है, क्योंकि आपकी जो आर्थिक परिस्थितियां है वो मुश्किल में जा सकती है, आर्थिक बजट आपका मुश्किल में रह सकता है। हालांकि सितंबर के बाद एक बार फिर से परिस्थितियां धीरे धीरे अच्छा करेगी। राहु का गोचर आपके लाभ के भाव में होने के कारण व्यापारी वर्ग से जुड़े जो कोई भी लोग हैं जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपका लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। बचत भले ही 2025 में थोड़ी सी कमजोर रहे, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से यह साल लगभग अच्छा रहेगा। इस बात की ज्यादा संभावनाएं प्रतीत हो रही है, आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखेगा। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले लोगों की 2025 में लव लाइफ कैसी रहेगी। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में ही पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे पूज्य गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। दोस्तों, मेष राशिफल 2025 के अनुसार प्रेम संबंध यानी कि जो आपकी लव लाइफ है वो 2025 में मिले जुले परिणाम देगी, यानी कि लगभग मिश्रित रहेगी, एवरेज रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक 5वें घर में शनिदेव की दृष्टि होने से सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कठिनाई देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार है ना, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। बाकी आप टाइम पास के लिए कोई रिश्ता रख रहे हैं ना, जो लड़कियां होती है ना कि 5-5 बॉयफ्रेंड मैनेज करती है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण मात्र बता रहा हूँ। उन लड़कियों के लिए या उन लोगों के लिए परेशानी हो सकती है जो आपके अपने रिश्ते में वफादार नहीं है। उसके बाद मई से ही 5वें घर में केतु का प्रभाव आपकी जो गलत फहमियां है ना, उसको और बढ़ाने का काम कर सकता है।
ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता यानी कि आप अपने रिश्तों में लॉयल्टी जरूर रखें। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे, नहीं तो आपके संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले लोगों का वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी विवाह की उम्र हो चुकी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत है तो यह साल 2025 विवाहिक संबंधी मामलों में आपकी मदद कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक के मध्य भाव में दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में बढ़ोतरी करने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो लोग कुंवारे हैं ना, उनके विवाह के योग बन सकते हैं, और जो पहले से ही शादीशुदा है, कपल है, नवविवाहित दंपति है, उनको संतान का सुख भी मिल सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो साल 2025 लगभग आपको 2024 की तुलना में भी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। उसके अलावा गृहस्थ जीवन या पारिवारिक परिस्थिति की बात करें तो वो भी आपको एवरेज अच्छे परिणाम ही देगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच जो अगर पुरानी कोई भी अनबन चल रही थी, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर हो या रिश्तों में कोई भी खटास बनी हुई थी ना, तो वो भी 2025 में अब धीरे धीरे दूर होगी। परिवार में एक दूसरे के बीच अनबन और मन मुटाव की जो स्थिति है, जो आपसी जिद के कारण बनी हुई थी, वो धीरे धीरे दूर होगी। गृह स्वामी या गृह स्वामिनियों को रेस्पेक्ट की भावना और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि आपको ज्यादातर विसंगतियों को दूर करना है, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। चलिए बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए 2025 में भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा या नहीं, स्थायी संपत्ति में आपके लिए कैसा क्या परिवर्तन रहेगा। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में 2025 आपको एवरेज परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने पहले से कोई भी जमीन या प्लॉट खरीद रखा है ना, तो उस पर अगर आप भवन निर्माण करवाना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें, आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। कुल मिलाकर नया साल 2025 अगर आप ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे ना, तो स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। अगर आपका पुराना कोई भी वाहन सही तरीके से काम कर रहा है तो आप नए पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें। बाकी अगर आप चाहें तो नया वाहन भी ले सकते हैं, वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। साल 2025 संपत्ति के मामलों में आपको 2024 की तुलना में भी ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अंत में बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, शिक्षा की बात करें, जो भी विद्यार्थी है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए साल 2025 एवरेज ठीक रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से अनुकूल बना हुआ है और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो नए साल 2025 में आपका सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो भी पूर्ण होगा। आप अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर पाएंगे, यानी कि आप किसी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो भी विद्यार्थियों की ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। शनिदेव की 7.5 स्पेशली विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग लेकर आने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो लगभग यह साल आपके लिए कमजोर या मिला जुला रह सकता है। इस साल आपका जो स्वास्थ्य है वो अपेक्षाकृत अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मार्च से लेकर मई तक शनिदेव आपके लाभ के भाव में रहेंगे। ऐसे में आप लोगों की जो दृष्टि है वो कुंडली के प्रथम घर में रहेगी, जिससे 7.5 के बाद आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले लोगों को नए साल 2025 में क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आपको प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। उसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं और नियमित रूप से माता दुर्गा की पूजा और आराधना करें। प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाएं। उसके अलावा शनिदेव की 7.5 भी शुरू होगी। ऐसे में 7.5